1.4 बिलियन पॉपुलेशन और सिर्फ 6 मेडल, 140 करोड़ लोग और सिर्फ 6 मेडल, उसमें से सिर्फ एक सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, एक भी गोल्ड मेडल नहीं। इसमें एथलीट्स की गलती तो बिल्कुल नहीं है, इसमें हम गलत है, हम सब गलत है। इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया की पॉलिटिक्स, इंडिया के लोग, इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल, ये सारे इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं। मैं बात करती हूँ गवर्नमेंट स्कूल्स की। मैं खुद एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ और हमारे स्कूल में एक फटी फुटबॉल भी नहीं थी, और हॉकी स्टिक, वो जैवलिन स्टिक तो दूर, एक फटी फुटबॉल भी नहीं थी, और जो रैकेट्स थे ना, बैडमिंटन रैकेट्स, वो फटे हुए थे। तो कैसे आएंगे मेडल्स यार? और अभी लोग क्रिकेट को दोष दे रहे हैं। मैंने एक कमेंट पढ़ा था दैट क्रिकेट इज़ अ कैंसर फॉर अदर स्पोर्ट्स इन इंडिया। मतलब ठीक है, मैं खुद एक क्रिकेट फ़ैन हूँ, और हमारे इधर मतलब हमारे इंडिया में क्रिकेट को एज ए इमोशन देखा जाता है। और बात भी सही है कि लोग क्रिकेट को देखने के लिए स्टेडियम में जाते हैं। आईपीएल में पूरा स्टेडियम कचाकच भरा हुआ होता है। वही लोग क्या हॉकी देखने जाते हैं, फुटबॉल देखने जाते हैं स्टेडियम में? छोड़ो, क्या हम खुद घर पे देखते हैं फुटबॉल और हॉकी? अभी ठीक है, अभी ओलंपिक चल रहा है तो लोगों ने देखा होगा, लेकिन ऐसे देखते हैं हॉकी मैच लगा होता है तब देखते हैं, फुटबॉल मैच लगा होता है तब देखते हैं क्या? तो ये सवाल हमें खुद से करना चाहिए जब हम क्रिकेट को दोष देते हैं। क्रिकेट दोषी नहीं है, हम खुद दोषी है। इन सब के लिए दोषी नहीं है, हम सब इसके लिए दोषी है। हम खुद ही नहीं देखते, मतलब फ्री में हम घर पे बैठ के कोई मैच नहीं देखते क्रिकेट के अलावा, तो हम कैसे क्रिकेट को दोष दे सकते हैं यार? बात रही स्टेडियम्स की, अकेडमीज़ की, इसमें गवर्नमेंट जिम्मेदार है कि कितने गवर्नमेंट अकेडमीज़ और स्टेडियम है। हरियाणा स्टेट में बहुत सारे हैं, रेसलिंग के हैं, इसलिए वहाँ से एथलीट्स बाहर निकल आते हैं। बाकी स्टेट में कितने हैं यार? मैं जिस सिटी में रहती हूँ वहाँ पे 18 से ज़्यादा कॉलेजेस हो गए, लेकिन मैंने एक भी गवर्नमेंट स्टेडियम या फिर गवर्नमेंट स्पोर्ट अकेडमी नहीं देखी, और यही फॉल्ट है अपने गवर्नमेंट का। और बात रही, मैंने ऐसा सुना है और बहुत सारे इंटरव्यूज़ में देखा भी है कि बाकी सारे एथलीट्स को खुद से सब कुछ करना पड़ता है। जैसे मतलब क्रिकेट में पैसे मिलते हैं, वैसे उनको नहीं मिलते, उनको खुद ही इंटरनेशनल मैचेस के लिए जाना पड़ता है। जैसे हमने दंगल में देखा कि उनके पापा खुद उनको मैच में भेजने के लिए पैसे जमा कर रहे थे। यही प्रॉब्लम है अपनी इधर की। ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, इतने सारे मेडल्स हैं उनके पास, मतलब इसी ओलंपिक वो 25-30 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। वहाँ पे एकेडमीज होती है, स्टेडियम्स होते हैं, ताकि लोग जा पाए और वहाँ पे सीख पाए, और वो सब फ्री में होता है। लेकिन अपनी कंट्री में सब प्राइवेट की मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ। क्योंकि एक बच्चे को अगर जावलिन थ्रो करना हो और उसके पास जावलिन खरीदने के पैसे नहीं हो, तो फिर हम किसको जिम्मेदार दे सकते हैं? उसके पेरेंट्स को भी नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास भी पैसा नहीं। तो यहाँ पे आती है अपनी गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करती वो। और बाद में आते हैं हम इंडियन पेरेंट्स पे, कि मैंने एक मतलब धोनी का डायलॉग है, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी मूवी का डायलॉग है, पढ़ेगा लिखेगा तो होगा नवाब, खेलेगा कूदेगा तो होगा खराब, ऐसा कुछ तो भी डायलॉग है वो। मतलब ये हमारी इंडियन मेंटालिटी है कि बच्चों को पढ़ाई की तरफ धकेला जाता है, अगर उनको नहीं भी करना तो भी धकेला जाता है। ठीक है, हमारे इंडियन माँ बाप हमें गरीब नहीं देखना चाहते, लेकिन वो हमें पैशन फॉलो करते हुए भी नहीं देखना चाहते। बहुत सारी रील्स और शॉर्ट्स है अभी इस पे कि इंडियन पेरेंट्स ही सपोर्ट नहीं करते, इसलिए वो ओलंपिक में मेडल नहीं ला पाते। तो इंडियन पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि वो अपने बच्चे का पैशन भी देखे, उसे कुछ साल दे, कुछ ही साल, 4-5 साल की वो कुछ कर पाए। ठीक है, 5 साल बाद या फिर 10 साल बाद उससे नहीं हो रहा कुछ, तो ठीक है, तब आप प्रेशर डालो, लेकिन एटलीस्ट उसे वो 5 साल तो खेलने दो यार। वो 5 साल अपने पेरेंट्स से मांगो, और मैं सारे पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को खेलने दो यार। 5 साल दे दो, 5 साल से कुछ नहीं होगा, 5 साल उसको दे दो कि 5 साल लो, 5 साल में कुछ करके दिखाओ। अगर नहीं किया तो फिर काम करना पड़ेगा या फिर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो यही फैक्टर्स है अपने एथलीट्स की कि वो मेडल्स नहीं ला पाए, गोल्ड नहीं मिल पाया इस बार। और हमेशा ये बहुत कम गोल्ड मेडल्स होते हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही नीरज चोपड़ा है, और एक ही क्यों है, हमें नीरज चोपड़ा जैसे बहुत सारे एथलीट्स चाहिए, और उसके लिए हम सब जिम्मेदारी कि वो नहीं बन पाते, और हमें उनको बनाना है। हमें ठीक है, मैं खुद एक क्रिकेट फ़ैन हूँ, लेकिन मैंने अभी बाकी स्पोर्ट्स देखना भी चालू किया है। मैं घर पर फुटबॉल देखती हूँ, मैं वॉलीबॉल देखती हूँ। तो हम सबको देखना चाहिए, थोड़ी सी रुचि जगानी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि सिर्फ क्रिकेट ही ज़्यादा फेमस हो और बाकी स्पोर्ट्स उसके तले मर जाए, दब जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हर स्पोर्ट्स को सपोर्ट करना चाहिए, और हमारे गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए। आई होप सो कि अगले 4 साल में जब ओलंपिक आएगा, तब हमारे देश की हालत थोड़ी बदल चुकी होगी, और ज़्यादा एथलीट्स, ज़्यादा नीरज चोपड़ा इस देश से बाहर आएंगे। क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा टैलेंट और ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन वो टैलेंट उस मुकाम पर आ ही नहीं पाता, उसे पहले ही खींच लिया जाता है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हम सबका सपोर्ट चाहिए, और वो मिलना चाहिए। और मैं यही उम्मीद करूँगी कि अगले 4 साल में बहुत सारे एथलीट्स और